अब बेटा लगभग जो है 1 साल है आपके पेपर में, ठीक है, साल भर है, अगली साल पेपर होगा, अभी हाल ही में हुआ है। इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न क्या लिखा बेटा, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, साधारण ब्याज। क्या लिख रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमें सूत्र पता है, क्या पता है बेटा, ब्याज बराबर, कई बार बताए हैं, बहुत बच्चे याद भी किए होंगे, मूलधन, ठीक ना, गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है ना। अब देखिए बेटा जो 1800 होगा ये वाला, ये ब्याज नहीं है, क्या है, ब्याज नहीं है, ये क्या है, मिश्रधन है, यानी कि इसमें जो ब्याज जुड़ जाएगा वो बन के ये आया हुआ है, ठीक है। तो मिश्रधन है क्या, ये 1800। तो ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन, यानी कि जो मूलधन है और उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे बेटा तो हमारा ब्याज मिल जाएगा। यानी कि ब्याज में क्या होता है, जो सूद जानते हो ना, सूद, ठीक है। यानी कि 1200 रुपया अगला जमा किया था कुछ समय के लिए, वही समय निकालना है कितने साल के लिए, अब बढ़ के कितना हो गया, 1800 हो गया है। 1800 क्या है, मिश्रधन है, 1200 क्या है, यही जमा किया था, मूलधन है, ठीक है ना। तो कितना ब्याज हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1800 में से 1200 घटा देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा। कितना ब्याज आएगा बेटा बताइए, कितना आएगा, 8 से 2 गया 6, एक में से गया 0, यानी कि 600 रुपया क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। अब इसमें रख देंगे, क्या रख देंगे इसमें, इस सूत्र में, ये हमारा क्या है, सूत्र है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे, ठीक है बेटा। तो रखिए 600, ब्याज 600 ना, मूलधन कितना है 1200 में जमा किया था जी, जो जमा किया था वो मूलधन हो गया। दर कितना है 5%, समय निकालना है, ठीक ना, अब बताइए 100, ठीक है बेटा, बोलिए। अब देखिए समय निकालना है तो समय में भाग दिया गया 100 का, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहां लिखना नहीं, बाद में लिखना, ठीक है। तो 600 गुणे 100 बटे में ये 1200 गुणे 5 बराबर क्या जाएगा, समय। बेटा बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि 100 से भाग दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा। 6 एकम में 6 और 6 दूनी का 12, 2 5 10 हो गए जी, 2 5 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो 10 से 1 10 यहाँ 100, ये 10 आ गया। तो समय कितना आ गया, समय आ गया 10, और बाकी तो कुछ बचा नहीं है, समय आ गया 10 वर्ष। समय कितना आ गया, 10 वर्ष। उत्तर देखना हो, क्या दिया हुआ है, ए, ये आपका उत्तर हो, ठीक है बेटा। तो हमें पहले सूत्र पता होना चाहिए, फिर ब्याज कैसे निकालना है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा, फिर इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है बेटा, देखिए एकदम इजी सवाल है, ठीक है। इसमें इसको गुणा करना है, तो मैं क्या बताया था कि किसी संख्या में, दशमलव संख्या में दूसरे दशमलव संख्या से गुणा करनी है तो पहले जैसे गुणा करते वैसे गुणा कर लो, और लास्ट में उत्तर लिखते समय क्या करो बेटा, दशमलव गिनो, कहां से, पीछे से, 1 2 अंक दशमलव है, 3 4 अंक दशमलव पीछे से लगा दो, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, आप ध्यान समझो, यहां पे, ठीक ना, पीछे से हम देखिए, यहां पे 1 है ना, क्या है, 1 है, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो वही संख्या है, वही संख्या आएगी। तो 1 से हम इस संख्या में गुणा किए तो क्या है, यही संख्या आ गई, आई कि नहीं बताइए, 1 से हम इसमें गुणा किए तो वही संख्या आ गई ना। अब हमें दशमलव लगाना है, तो देखिए बेटा, अब सोचो 0 से क्यों नहीं गुणा किए,
तो जीरो से गुणा करने के बाद क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो है बेटा सचिन। अरे यहाँ ध्यान दो, पहले समझ लो बेटा। जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, जीरो को जोड़ेंगे तो कोई वही संख्या आएगी। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अगर हम नीचे जीरो जीरो लिख दें अब फिर जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी नहीं आएगी, बताइए, बोलिए। तो इसलिए मैं जीरो से गुणा नहीं कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही संख्या आ गई जोड़ने के बाद। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें दशमलव लगाना है, तो गिनिए 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लगाओ पीछे से 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना आ गया 1.4075, तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? पहले जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं दशमलव में, फिर क्या करते हैं, कितने दशमलव है दोनों संख्याओं में, चाहे तीन संख्या तीनों संख्याओं में, दशमलव को गिन लेते हैं पीछे से, 1 2 3 4, 4 है तो 4 अंक से पीछे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इसको क्या करना है, हमको नोट डाउन, चलिए।